नमस्कार मित्रों, मैं विपिन राजपूत विद्यापीठ शिवपुरी से। मित्रों, आज हम ऊर्जा अर्थात एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही काइंड्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के प्रकार ही पढ़ेंगे। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए दो एग्जांपल देता हूं कि जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जाके लक्ष्य को भेद कर बाहर निकल जाती है या लक्ष्य में फंस जाती है। तो कुल मिला के क्षमता के अनुसार डिपेंड करता है। दूसरा, बांध में पानी रुका हुआ है। जैसे हम गेट खोलते हैं तो पानी ऑटोमेटिक गिरना या चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये ऊर्जा के दो प्रकारों के एग्जांपल हैं। जो पहले मैंने जो बंदूक की गोली का जो एग्जांपल दिया था वह है गतिज ऊर्जा का एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा मैंने बांध में रुके हुए पानी का जो एग्जांपल दिया था वह है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां पर मित्रों आपने जाना कि ऊर्जा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला, गतिज ऊर्जा। यदि वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित है वह ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ऐसे ही किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आप जान लें जानकारी के लिए कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक एसआई पद्धति में जूल होता है। और ऊर्जा को यदि हम सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जानना चाहते हैं तो इसमें इसका मात्रक अर्ग होता है। यहां पर अगर हम गतिज ऊर्जा के व्यंजक की बात करें तो इसका के इक्वल होता है 1/2 mv²। ये इसका व्यंजक होता है। आप चलते हैं इसके दूसरे प्रकार की ओर, ऊर्जा के दूसरे प्रकार की ओर। वो है क्या? आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। यहां पर आपने देखा कि मैंने इसका कोई प्रकार नहीं बताया, इसका मुख्यतः कोई प्रकार नहीं होता है, इसलिए इसको इतना ही पढ़ेंगे। जो सेकंड इसका प्रकार है ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी, इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें से हमने मुख्यतः 5 प्रकार लिए हैं। इसमें पहला जो प्रकार है वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। सपोज करिए हमने एक पेन जमीन से ऊपर उठाया, तो जब जमीन से ऊपर इसको उठाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का इसके ऊपर एक अट्रैक्शन बल लगता है और वो जो बल लगता है अट्रैक्शन, वो इसके ऊपर जाने का विरोध करता है। इस तरह से इसके अंदर एक एनर्जी अमाउंट हो जाती है और वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे इसको छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक नीचे जाता है इस तरह से। तो इसको जो नीचे ले जा रही है वो कौन ले जा रही है? इसकी स्वयं की पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आपने देखा होगा कि हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं और छोड़ने पर वो पुनः अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है। और जैसे उसको खींचते हैं अगर स्प्रिंग को छोड़ने पर वो उसके बाद भी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है। तो इस कंडीशन में जो वस्तु को जो प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा ले जा रही है उसे कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला हमारा प्रकार है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में आपने देखा होगा कोयला है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह के पदार्थों में जो ऊर्जा निहित होती है उसे रासायनिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगला हमारा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आपने देखा होगा
कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि हम समान आवेशों को पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और समान आवेशों को पास में लाते हैं तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण। तो ऐसी कंडीशन में जो घटना घट रही है आकर्षण प्रतिकर्षण की, वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। अगला हमारा प्रकार है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। आपने देखा होगा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N और S। अब समान ध्रुवों के दो चुंबकों को पास में लाते हैं तो वो दूर भागती हैं, असमान ध्रुवों के चुंबकों को पास में लाते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट होती हैं। तो वहां पर जो रिपल्सन और अट्रैक्शन जो हो रहा है वो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। तो मित्रों, आप जाना कि व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज काइंड्स ऑफ एनर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।